हम सब ये मानते हैं कि हमें मिट्टी का भी दान मिल गया ना तो हम काम करेंगे। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण चाहते तो वो ज्ञान भीष्म को देते, युधिष्ठिर को देते, और आकाशवाणी से 14-18 अक्षौणी सेना जो खड़ी है उन सबको देते। पर कृष्ण ने तय किया ये जो गीता का ज्ञान है मैं एक ही व्यक्ति को दूंगा जिसका नाम है अर्जुन, क्योंकि ये करके दिखा सकता है। ये धरोहर हम सबकी है, 140 करोड़ लोगों की है। और 140 से आगे मैं जाकर कहता हूँ कि जहाँ भी विश्व में जो भारत के मूल्यों में विश्वास रखता है ये उसकी धरोहर है। आदरणीय महामहिम श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, हमारी राज्यसभा की सांसद संगीता यादव जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव और प्यारे दर्शकों, ऐसी सभा में कठिनाई ये होती है कि सम्मान देने के लिए बुलाया जाता है और साथ में कहा जाता है बोलो भी। थोड़ी कठिनाई हो जाती है, मैं तैयार नहीं था, परंतु कोई बात नहीं। मैं जो कह सकता था वो हमारे मित्र ने आपको सुना दिया, लेकिन चूंकि अब मुझे विजय जी का आदेश हुआ है कि मैं कुछ समय बोलूं तो मैं बोलूंगा। जब हम धरोहर की बात करते हैं तो मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस देश की 5,000 वर्ष की धरोहर का उत्तराधिकारी कौन है, और कौन ये कहता है कि उसका उत्तराधिकारी मैं हूं और मैं इस परंपरा को, इस धरोहर को आगे ले जाऊंगा, संवर्धित करूंगा। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे समाज को ये है कि हम अपनी धरोहर को मांग नहीं रहे। मैंने जब उपनिषद गंगा पर काम किया, साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने उस कार्यक्रम को बनाने से मना कर दिया था। सन्यासियों ने मुझे बुलाया था, साधुओं ने मुझे बुलाया था, तो उन्हें सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपनिषद के जो विचार हैं, उपनिषद में बहुत कहानियां नहीं है, ये बहुत कठिन काम है और दर्शक इसको नहीं देखेगा। और मैं मना करके आ गया। तो जब मैं मना करके आ गया कि मैं ये नहीं करूंगा, तो मेरी पत्नी ने कहा तो फिर खाओगे क्या? तो 1 महीने बाद फिर मैंने ये संकल्प लिया कि मैं इस पर काम करूंगा। उस पर काम किया, 5 वर्ष लगभग उस पर हम लोगों ने काम किया। मैं भोपाल गया था और मुझे पहला सवाल ये पूछा गया कि साहब आप उपनिषद पर काम क्यों कर रहे हैं? तो मेरा उत्तर ये था कि मैं उपनिषदों पर काम आपके लिए कर रहा हूं। मैंने तो पढ़ लिए, मैं तो उस परिवार में पैदा हुआ। तो चुनौती यह है कि आज जिस धरोहर को हम लोग दूसरों के हाथों में देना चाहते हैं, लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं है। 2 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा। मैं कहानियों के माध्यम से ही अपनी बात कहता हूं। एक चित्र आपको दिखाता हूं, अगर सिनेमा होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। वाजश्रवस आरुणि उद्दालक ने संकल्प लिया कि अब मैं अपने जीवन में जो भी अर्जित किया है उसे दान देने वाला हूं। उसने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और जो कुछ अपने पास है वो दान देना प्रारंभ किया। और उनका पुत्र है नचिकेता। नचिकेता देख रहा है कि उनके पिता जितनी बूढ़ी बूढ़ी गायें हैं, जो जितना दूध दे सकती थी दे चुकी हैं, जितना तृण घास खा सकती थी खा चुकी हैं, अब जिनका कोई उपयोग नहीं है,
नचिकेता के पिता वो दान कर रहे हैं। उस लड़के के मन में विचार आता है कि जिसने अपना सर्वस्व छोड़ने का तय कर लिया है, वो अभी भी गायों के मोह में है, वो किसके लिए गायें बचा रहा है। तो नचिकेता से रहा नहीं जाता, वो अपने पिता को जाके पूछता है कि जब आपने अपना सर्वस्व देने का निर्णय कर लिया है, तो मैं भी आपके सर्वस्व में हूं, तो मुझे किसे देंगे। पहली बार पूछता है, पिता उत्तर नहीं देते। दूसरी बार पूछता है, पिता उत्तर नहीं देते। तीसरी बार जब पूछता है तो पिता उस पर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मृत्युताम ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि उसके बाद नचिकेता यम के पास जाते हैं। यम कहाँ हैं, कैसे हैं, इन सारी वस्तुओं को हम छोड़ देते हैं। 3 दिन तक नचिकेता यम के द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए जब यमराज 3 दिन के बाद आते हैं, उनको जब पता चलता है कि एक ब्रह्मचारी, एक विद्यार्थी उनके द्वार पर 3 दिन तक उसने प्रतीक्षा की है, तो वो उसे सम्मान देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसे कहते हैं 3 वर मांगो। पहले 2 वर छोड़ देता हूं इसलिए कि समय भी कम है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा जो वर है, नचिकेता यम से पूछता है कि तीसरे वरदान में आप मुझे ये बताएं कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है। यम कहते हैं ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। नचिकेता इस बात पर अड़ गया कि मैं ये जानना चाहता हूं। यमराज ने कहा कि मैंने ये आज तक किसी को नहीं कहा, इसके बदले में तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। और उसके बाद यमराज उस छोटे से बालक को प्रलोभन देते हैं कि तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। नचिकेता को वो स्वीकार नहीं है। उसके बाद यमराज कहते हैं कि तुम जितनी भूमि, जितना साम्राज्य, जितने घोड़े, जितने अश्व, जितने हाथी, जितने रथ, जितना सोना, जितना चांदी चाहते हो मुझसे मांग लो। मित्रों, अगर ये चुनाव आपको दिया गया होता कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, इसका मुझे उत्तर दीजिए, और यम कहते ये प्रश्न मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें ये सब दे देता हूं, तो आप किसको चुनते? मुझे लगता है हम सब कहते कि यम ये सारी वस्तुएं हमें दे दो, मेरी एक जिज्ञासा यहां समाप्त होती है। नचिकेता है कि ये हाथी, घोड़े, ये सब आप अपने पास रहने दीजिए, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं, उसके आगे जाके वो कहता है कि न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। अब जो यम है वो अपना अंतिम तीर चलाते हैं नचिकेता पर कि हे नचिकेता, वे सुंदर सुंदर अप्सराएं, स्त्रियां जो मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी सुंदरियों से तुम अपनी सेवा करवा लो। नचिकेता कहता है कि यौवन आज है कल नहीं रहेगा, मुझे तो आप वो सच बताइए जो तीनों कालों में बदलने वाला नहीं है। मेरा आग्रह सत्य के लिए है। वो कौन सी धरोहर है जो आपको पता है, जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं? इसके बाद यम को लगता है कि ये योग्य विद्यार्थी है, इसे जीवन का वो रहस्य बताना चाहिए जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है। उसके बाद कहानी बहुत लंबी है। तो साथियों, मेरा प्रश्न, या हम सबको जिस प्रश्न पर विचार करना है वो ये कि क्या हम वास्तव में अपनी धरोहर को चाहते हैं? क्या वास्तव में हम उस सच को जानना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम भारत के इतिहास, भारत के अतीत, भारत के गौरव को जानना चाहते हैं? और यदि ऐसा है तब तो इस पुरस्कार की कोई, इस सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि हम उसे जी रहे होते तो। हम सभी उसको जी नहीं रहे।
और ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं ये कोई 5000 वर्ष पहले हुई होगी। क्या उस काल में हो रहा होगा कि एक बालक के मन में ये विचार आता है कि मुझे तो सच जानना है? क्या उस बालक के मन में रहा होगा कि वो वित्त के लिए मना करता है, धन के लिए मना करता है, ऐश्वर्य के लिए मना करता है, कीर्ति के लिए मना करता है, सच का आग्रह रखता है? क्या ये आग्रह हम लोग रखते हैं कि मुझे वो सच जानना है जो किसी भी काल में न बदले? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ता हूं कि क्या वास्तव में हम अपने उत्तराधिकार को चाहते हैं? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जब मैंने चाणक्य पर काम शुरू किया, लक्ष्मी जी, मैं एक लाइब्रेरी में गया। मैंने अर्थशास्त्र की पुस्तक मांगी लाइब्रेरियन से। लाइब्रेरियन ने मुझे वो पुस्तक दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से वो पुस्तक उस लाइब्रेरी में आई है और जब तक मैंने नहीं मांगी, उसके पहले किसी भी विद्यार्थी ने वो पुस्तक नहीं मांगी थी। 25 वर्षों में किसी भी विद्यार्थी ने उस पुस्तक को नहीं देखा था। ऐसी बात में मैं बहुत सारी पुस्तकों को, इस देश का एक ऐसा ग्रंथ जिस पर आज भी विद्वान काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसे नहीं देखा। हमने श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना दिया, लेकिन स्वयं से पूछिए कितनी बार कितने लोगों ने ईमानदारी से वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है, रामचरितमानस को पढ़ा है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस धरोहर को हम अपनी अगली पीढ़ी तक ले जाएं? पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, क्या देखा भी है? तो खैर, मैं अपनी बात को एक छोटी सी कहानी कह के खत्म करता हूं। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अपने भिक्षु संघ के साथ भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। भगवान जब जा रहे थे तो भिक्षु संघ यानी उनके साथ बहुत सारे भिक्षु रहते थे। वो नगर के द्वार पर पहुंचे हैं और 2 छोटे बच्चे द्वार पर खेल रहे हैं। एक बच्चे के मन में विचार आता है कि भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, मैं भगवान को क्या दे सकता हूं? तो चूंकि वो दोनों बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, उनके पास मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था, तो उस बालक के मन में, विजय उसका नाम है, उसके मन में आया कि मैं भगवान को मिट्टी ही दान में देता हूं। और भगवान जब उसके पास पहुंचे तो उस बालक ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। क्या किया होगा भगवान ने उसके बाद? अगर आपको और मुझे भिक्षा में मिट्टी मिले तो हम क्या करेंगे? अपना भिक्षा पात्र उल्टा कर देंगे, भिक्षा नहीं चाहिए। भगवान ने उस बालक की भावना को समझा कि इसने मुझे भिक्षा दी है, और वो मुस्कुराए कि एक ऐसा भी बालक है जो भिक्षा में मुझे मिट्टी भी दे सकता है। आनंद ने भगवान को मुस्कुराते हुए देखा। भगवान अपने जीवन में बहुत कम मुस्कुराते थे। इतिहास कहता है कि वो 3 ही बार मुस्कुराए हैं, वरना गंभीर शांत रहते। तो आनंद ने भगवान से पूछा कि आपके इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, आनंद, ये जो आज मुझे भिक्षा मिली है, जाहिर सी बात है आनंद के मन में भी ये विचार था कि भगवान ने इसे फेंक क्यों नहीं दिया। भगवान ने मिट्टी की भिक्षा को भी स्वीकार कर लिया। तो कहा, आनंद, इस मिट्टी को जहाँ मैं चंक्रमण, जहाँ वो भोजन के बाद चलते हैं, उस स्थान पर गोबर के साथ मिलाकर इसे लीप देना। जिसने आज मुझे एक मुट्ठी मिट्टी का दान दिया है, ये कभी जाकर मुझे अपनी पूरी पृथ्वी का दान करेगा। और इतिहास कहता है, हमारे पुराण कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का दान करने वाला वो व्यक्ति कौन था धरती का? कोई आइडिया? मैं अशोक, सम्राट अशोक, अशोकावदान में ये कहानी है। तो ये कहानी मैंने क्यों सुनाई कि साथियों,
हम सब ये मानते हैं कि हमें मिट्टी का भी दान मिल गया ना तो हम काम करेंगे। मैं नहीं मानता कि धन की अपेक्षा से कोई साहित्यकार, कोई इतिहासकार काम करता है। उसमें अदम्य साहस होता है। मैं आपसे कहूँगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश के इतिहास पर बहुत सारे भारतीयों ने काम किया है, लेकिन उससे भी अद्भुत काम विदेशियों ने किया है। हमारी धरोहर को ढूंढने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जेम्स प्रिंसेप, जिसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पहली बार पढ़ा, उसकी बहुत लंबी कहानी इसलिए मैं नहीं कहता। सर विलियम जोन्स, जिन्होंने पहली बार शकुंतला का अनुवाद किया, उसके बाद एच विल्सन ने किया। कौन अनुवाद कर रहे हैं कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का? सर विलियम जोन्स। और हमारे संसार को, हमारे भारत को वो लुप्त हो गई है लोगों के मानस से। और गोटे, जिसको गेथे भी कहते हैं, फ्रांस में वो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ता है, अपने सर पर रखता है और नाचने लगता है कि ये कितना अद्भुत नाट्य है जिसमें भारत की स्त्री का एक इतना सुंदर चित्रण है। लेकिन 140 करोड़ के इस देश में आज कहीं भी आज के दिन आप देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन नहीं हो रहा होगा। ये हमने अपनी धरोहर को पाया है कि खोया है। उपनिषद जिसकी हम बात करते हैं, याज्ञवल्क्य से मैं जब आता हूं नीचे तो मैं देखता हूं दारा शिको, औरंगजेब का बड़ा भाई, वो 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद करता है। फ्रेंच ट्रेवलर के हाथों वो यूरोप पहुंचते हैं और वहां शोपेनहायर जैसे विद्वान उसे पढ़ते हैं, तब जाके दुनिया को उपनिषदों के बारे में पता चलता है। और फिर विवेकानंद शिकागो में जाके उपनिषदों की पताका फहराते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, 5000 वर्षों के इतिहास से अभी भी हम लोग 1% भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसी लाखों पांडुलिपियां हैं जिनका अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है, वो संरक्षित नहीं है। अर्थशास्त्र भी पहली बार श्याम शास्त्री को जब मिला तो लोगों को पता नहीं था ये क्या है। उन्होंने अनुवाद किया 1909, मुझे अगर गलत नहीं हो तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बदलने के लिए बहुत सारी भीड़ नहीं चाहिए, एक आदमी चाहिए। और अब चूँकि हम सभी इसमें अधिकतर लोग, मैं जानता हूँ कि शाखा से आते हैं। शाखा में हम लोगों को माननीय महामहिम जी बात सिखाई गई थी, आपने भी सुनी होगी और आपने भी उसको धरोहर में दिया था और दिया होगा, कि विश्व का श्रेष्ठ ज्ञान एक वक्ता ने एक श्रोता को दिया है। आप कहेंगे उदाहरण दीजिए, तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण चाहते तो वो ज्ञान भीष्म को देते, युधिष्ठिर को देते, और आकाशवाणी से 14-18 अक्षौणी सेना जो खड़ी है उन सबको देते। पर कृष्ण ने तय किया ये जो गीता का ज्ञान है मैं एक ही व्यक्ति को दूंगा जिसका नाम है अर्जुन, क्योंकि ये करके दिखा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें एक की तलाश है। हर विषय के लिए अगर एक मिल जाए, जैसे मैं मेडिसिन से निकला, मेरा चिकित्सा का क्षेत्र था और मैं चाणक्य के प्रेम में पड़ गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मैं पढ़ता हूँ भारत का समाज शास्त्र। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 वर्षों से मैं ढूंढ रहा था कि शिखा के कितने प्रकार हैं। अब मैंने ढूंढ लिया। मैं ढूंढ रहा था कि क्या सिले हुए वस्त्र तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि क्या भारत में, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, कांजी करना कहते हैं, कलफ लगाना कहते हैं, वो था। मुझे उत्तर के ग्रंथों में नहीं मिला, मुझे दक्षिण के ग्रंथ में मिला, संगम पॉलिटी में मिला। स्त्री जिसे हम प्रेस कहते हैं, क्या वो था? उसका उत्तर मुझे गृह सूत्रों में मिला, आपस्तंभ गृह सूत्र में। तो कहने का तात्पर्य है काम करना है। और ये धरोहर हम सबकी है, 140 करोड़ लोगों की है।
और 140 से आगे मैं जाकर कहता हूँ कि जहाँ भी विश्व में जो भारत के मूल्यों में विश्वास रखता है, ये उसकी धरोहर है। इसको कभी मैक्स मुलर ने आगे बढ़ाया है, कभी विलियम जोन्स ने आगे बढ़ाया है। तो क्या इस धरोहर के उत्तराधिकारी बनने के लिए हम तैयार हैं? तो ये धरोहर आपकी है। धन्यवाद।